बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पुलिस के पास थाने के अंदर कितने रजिस्टर होते हैं। इनकी तादाद 25 होती है। 25 रजिस्टर पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ मालूमात पुलिस दर्ज करने के लिए पाबंद है। पुलिस को खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि जो चाहें जैसे चाहें करें, ऐसा नहीं है। हमारी इल्म की कमी है, अवेयरनेस नहीं है लॉ से, इसलिए हम घबराते हैं कि पता नहीं क्या है। अंदर की मालूमात पता हम बताएंगे इंशाल्लाह आपको। तो पुलिस के होते हैं रजिस्टर कितने? 25 रजिस्टर होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज होती हैं। वन बाई वन मैं आपको अर्ज़ करूँगा। नंबर 1 रजिस्टर नंबर 1 जो होता है, बहुत सबसे अहम रजिस्टर यही होता है। इसके अंदर FIR दर्ज होती है, इसे कहते हैं FIR रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 1 FIR जो रजिस्टर होता है, इसके अंदर पता है कितने परत होते हैं? इसके अंदर 500 सफ़हात होते हैं। ओरिजिनल सफ़हात, एक्चुअल जो इसके अंदर सफ़े होते हैं वो होते हैं इसमें 100 सफ़ा होता है इसके अंदर। हर सफ़े के साथ 4 एक्स्ट्रा शीट्स लगी होती हैं। जब कोई बंदा FIR करवाने के लिए थाने में पहुंचता है तो वो FIR दर्ज करवाता है। ये FIR रजिस्टर जो है, रजिस्टर नंबर 1, उसमें FIR तहरीर करते हैं। साथ ही नीचे कार्बन कापीज़ रखी होती हैं। जो 4 एक्स्ट्रा शीट्स हैं उनके ऊपर भी वही सेम लिखा जाता है। FIR जो ओरिजिनल लिखी वो थाने के रिकॉर्ड में रहेगी। नीचे जो 4 कापीज़ कार्बन कापीज़ बनी, एक कार्बन कापी जिसने FIR दर्ज करवाई उसको पकड़ा दी, दूसरी मुतलका जो तफ्तीशी है उसको दे दी, तीसरी SSP के ऑफिस में भेज दी, चौथी वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं उनमें फौरी तौर पे इतला देना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा बहुत एक आध दिन का डिले हो तो एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि इस वजह से मैं टाइम पे ये FIR की कॉपी नहीं भेज सकता। अब जब 4 एक्स्ट्रा शीट्स उसके अंदर कार्बन कॉपी के लिए बन जाती हैं, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। आजकल ये रजिस्टर नंबर 1 है, ये इसका थोड़ा सा हो गया कि ये कंप्यूटराइज्ड टाइप हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर FIR टाइप हो जाती है, उसके प्रिंट 1 2 3 निकल आते हैं। जब प्रिंट्स निकल आते हैं फिर मुद्दई को भी दिया जाता है, वही प्रिंट इलाका मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, SSP ऑफिस में भेजा जाता है। अब इसमें भी अमेंड नहीं कर सकता। जब प्रिंट निकल गया तो निकल गया। अगर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करना, नाम गलत लिखा गया, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर ज़िम्नियों के अंदर तफ्तीशी अफसर जो है उसको दुरुस्त कर सकता है। रजिस्टर नंबर 2 जो है ये होता है, इससे कहते हैं डेली डायरी भी कहते हैं, और इसको कहते हैं रोज़नामचा, पुलिस रोज़नामचा। बहुत ख़तरनाक रजिस्टर है ये। इसके अंदर पुलिस की तमाम मूवमेंट लिखी जाती है कि पुलिस अफसर, इसके 2 परत होते हैं, 2 सफ़े होते हैं। एक सफ़ा थाने में रिकॉर्ड के लिए रहता है और दूसरा सफ़ा जो है DSP के ऑफिस में चला जाता है। अच्छा, जो रोज़नामचा होता है, रजिस्टर नंबर 2 होता है, इसके अंदर इंदराज होता है कि हेड कांस्टेबल से ऊपर जितने भी थाने का अमला है वो सारे अपनी मूवमेंट इसके अंदर लिखते हैं। कब जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कौन सा माल थाने में आया है, कौन सी हमने कोई चीज़ कब्ज़े में ली है, मैं फ़लाँ जगह पे गया, फ़लाँ से आया, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर रोज़नामचे के अंदर दर्ज होती हैं। अगर पुलिस ऑफिसर अक्सर हमारे केसेस में कह देते हैं कि नहीं मैं गया उधर फ़लाँ जगह पे, मैंने पकड़ ली, हालांकि कहीं नहीं गया होता, थाने में बैठा होता है, उधर ही खाना पूरी करके मैंने फ़लाँ जगह पर गया आया, ये वो, गया कहीं नहीं होता। तो गया नहीं होता तो वो तफ्तीश के दौरान कहीं या स्टेटमेंट कहीं दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि रोज़नामचे के अंदर आपने दर्ज किया था कि आप फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं। भाई आप वहाँ क्या कर रहे थे? रोज़नामचे के अंदर तो दर्ज ही नहीं है कि आप उस इलाके में गए हैं या नहीं गए। रोज़नामचे को तलब किया जा सकता है। कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, ट्रायल के अंदर तलब किया जा सकता है कि रोज़नामचा मंगवाया जाए, उसको देखा जाए कि इसने तो एंट्री दर्ज ही नहीं की, कि ये तो उधर गया ही नहीं, पुलिस ऑफिसर, तफ्तीशी अफसर। दूसरा, पुलिस रूल्स इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि कभी भी सेशन जज साहब जो हैं वो बुला के रोज़नामचा मंगवा के तो देख सकते हैं कि रोज़नामचे के अंदर क्या दर्ज है और क्या नहीं। रोज़नामचे के अंदर सिर्फ पुलिस थाने के अमले की मूवमेंट नहीं, बाहर से भी अगर कोई बंदा आ जाता है, यानी कोई बंदा विज़िट करने के लिए अफसर आता है, वो भी रोज़नामचे के अंदर दर्ज होता है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ डेट पे ये एंटर हुआ, इतने टाइम पे फ़लाँ तारीख को ये वापस निकला। इतना कुछ उसके अंदर रोज़नामचे के अंदर दर्ज होता है। रोज़नामचा जो ये मेंटेन करते हैं, इसको आखिरी जो एंट्री इसके अंदर करते हैं ना, इस रजिस्टर नंबर 2 के अंदर, उसके 2 साल तक इसको मेंटेन रखना, इसे संभाल के रखना ज़रूरी है। उसके बाद डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर रोज़नामचे के अंदर
गलत एंट्री करता है, नहीं गया और लिखता है मैं गया हूँ फलां जगह, था कहीं और लिखा कुछ और, अगर कोई पुलिस ऑफिसर रोज नामचे के अंदर रजिस्टर नंबर 2 के अंदर अपनी मूवमेंट गलत लिखे तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ ये है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, नौकरी से जाता रहेगा। इतना खतरनाक रजिस्टर है ये, तो ये बहुत अहम भी है। अदालतों में इसे मंगवाया भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, वेरीफाई करके अगर गलत एंट्री इसके अंदर लिखी तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो सकता है। रजिस्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर इंदराज होता है कि ये पुलिस के आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए, चेन ऑफ कमांड को इंप्रूव करने के लिए रजिस्टर नंबर 3 होता है। इसके अंदर पता है क्या दर्ज करते हैं, इसके अंदर दर्ज करते हैं कि आईजी की तरफ से अगर कुछ सर्कुलर जारी होते हैं, माहाना मीटिंग्स होती हैं, क्या तय पाया उन मीटिंग्स के अंदर रजिस्टर नंबर 3 के अंदर लिखा जाता है। रजिस्टर नंबर 4 जो थाने के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर भगोड़ों का रजिस्टर इसे कहते हैं, रजिस्टर नंबर 4। इसके अंदर इंदराज होता है कि कितने बंदे इश्तिहारी हैं, कितने बंदे एब्सकॉन्डर हैं कानून से किसी केस में, ये इसके अंदर इंदराज होता है। इस थाने के अंदर जो मौजूद हैं वो भी लिखा जाएगा। किसी और थाने के भगोड़े हैं लेकिन इस मेरे थाने की हदूद में रह रहे हैं तो उनका भी इंदराज होगा। आर्मी से अगर कोई भगोड़े हैं लेकिन इस थाने की हदूद के अंदर रिहाइश पजीर हैं, उनका भी इंदराज होगा। जो भगोड़े हैं उनका थाने में एक लिस्ट अवेज़ा करना भी ज़रूरी है, नोटिस बोर्ड पे लगाना भी ज़रूरी है कि ये फलां फलां बंदे भगोड़े हैं। ये था रजिस्टर नंबर 4, भगोड़ों का रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 5 जो है थाने के अंदर वो ये होता है कि ख़तो किताबत जितनी भी होगी थाने की, थाना किसी को लेटर लिखेगा, थाना किसी को पार्सल भेजेगा, या थाने के अंदर कोई पार्सल आया है, कोई लेटर आया, जितनी भी ख़तो किताबत है, करस्पॉन्डेंस है, ये सारी इसके अंदर दर्ज होगी। फ़लां टाइम पे फ़लां डेट पे ये लेटर आया, ये पार्सल आया, ये गया, हमने भेजा, उसने हमें भेजा। ये था रजिस्टर नंबर 5, जितनी भी ख़तो किताबत होगी। रजिस्टर नंबर 6, रजिस्टर नंबर 6 होता है कि अगर कोई बंदा, मिसाल इसको कहते हैं करैक्टर रोल का रजिस्टर, अगर किसी बंदे की जॉब हो जाती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो कहते हैं थाने में जाएं, करैक्टर सर्टिफिकेट ये वो, तो ये है रजिस्टर नंबर 6 जिस करैक्टर रोल होता है, करैक्टर रोल का रजिस्टर। जॉब हो जाती है तो आप थाने में जाते हैं तो इसके अंदर करैक्टर दर्ज करते हैं, फलां बंदा है उसका करैक्टर बहुत अच्छा है तो जनाब बहुत वेल बिहेव्ड है, कोई इसके खिलाफ मुकदमा नहीं है, इसकी 2 कापियाँ, कार्बन कापी जो है वो फलां महकमे को जहाँ से भेजनी है उस महकमे को, डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है कि इसका करैक्टर अच्छा है, तो सिटीज़न का करैक्टर लिखा जाता है। करैक्टर रोल का रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 6। रजिस्टर नंबर 7 जो है ये है जानवरों के मुतल्लक, कि पुलिस कभी हिरासत में ले लेती है, कब्ज़े में लेती है बहुत सारे जानवर, उन जानवरों को हमने कितने जानवर लिए, कब कब्ज़े में लिए और कहाँ पे हमने रखे हुए हैं। रजिस्टर नंबर 8, क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में। किसी ख़ास इलाके में बाद कोई कबीला ही क्रिमिनल होता है, वो बहुत ज़्यादा क्राइम में मुलव्वस होते हैं, सज़ाएँ होती हैं, मामला चलते हैं, उनका रिकॉर्ड खुसूसी तौर पे रजिस्टर नंबर 8 में क्रिमिनल ट्राइब्स का रखा जाता है। उनके बच्चे 12 साल से ऊपर जो हो रहा है उसका भी लिखा जाएगा, 12 साल का हो गया ये भी उम्मीद है कि ये जुराइम करेगा। ये था रजिस्टर नंबर 8। रजिस्टर नंबर 9 जो है वो है विलेज क्राइम रजिस्टर। विलेज क्राइम रजिस्टर का मतलब है कि ख़ास गाँव है, ख़ास इलाका है, इस इलाके के अंदर कितने लोग हैं, उनके खिलाफ FIRs कितनी हुई, कितनी सज़ाएँ उनको हुई, ये क्राइम के बारे में कि कौन कौन से अफराद इस गांव के अंदर क्रिमिनल हैं, उनको कितनी कितनी सज़ाएं हुई, और इस गांव के अंदर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जो शुमार किए जाते हैं वो लोग कौन से हैं, उनका भी इंदराज होगा रजिस्टर नंबर 9 में। रजिस्टर नंबर 10 है सर्विलेंस रजिस्टर। इसके अंदर खुफिया मालूमात होती हैं कि किसी एरिया के अंदर कि हमने इश्तिहारी थे फ़लां फ़लां बंदे, उनके बारे में क्या क्या मालूमात इकट्ठी की हुई हैं, वो खुफिया मालूमात सर्विलेंस रजिस्टर में दर्ज की थी। अब रजिस्टर नंबर जो 11 और 12 ये पुलिस के डिपार्टमेंट के इंटरनल मैटर्स को डील करता है, आम बंदे के मुतल्लिका नहीं। रजिस्टर नंबर 13 ये है पुलिस का अगर गज़टेड ऑफिसर किसी थाने को विज़िट करता है तो वो जाते हुए रजिस्टर नंबर 13 के अंदर अपनी राय दर्ज करके जाता है कि मैं इस थाने को कैसा पाया, इस थाने के अमले को कैसा पाया, ये कैसे लोग हैं, अपनी राय लिख के जाता है रजिस्टर नंबर 13 में। रजिस्टर नंबर 14 ये फिर पुलिस के मुतल्लिका ही है कि पुलिस के इंटरनल मामलात को विज़िट अगर करते हैं पुलिस ऑफिसर्स तो वो इंस्पेक्शन रजिस्टर है, ये भी कॉमन मैन के रिलेटेड, हमारे रिलेटेड नहीं है। रजिस्टर नंबर 15
ये है थाने के अंदर रजिस्टर नंबर 15 पैदाइश और अमवात की इंदराज के लिए रजिस्टर होता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो थाने में दर्ज करवाना पड़ता है इस रजिस्टर में। जब भी कोई फौत हो जाए तो जाके इंदराज करवाना पड़ता है कि फलां शख्स फौत हो गया। लेकिन आजकल रजिस्टर नंबर 15 पैदाइश अमवात का रजिस्टर वहाँ से निकाल दिया गया है। ये है आजकल यूनियन काउंसिल्स वगैरह में इसका इंदराज होता है। रजिस्टर नंबर 16 के अंदर दर्ज होता है कि किसी गांव के अंदर या किसी इलाके के अंदर कितने चौकीदार हैं, उनके नाम, उन नंबरदार कितने हैं वहाँ के, उसका नाम, इस गांव के अंदर कितने पुलिस मुलाजिम रहते हैं, उनका नाम लिखा होता है। फिर लिखा होता है कि इस हमारा जो थाना है इसका हदूद अरबा कितना है और इस थाने की कितनी चौकियाँ इस इलाके में मौजूद हैं। ये था रजिस्टर नंबर 16। रजिस्टर नंबर 17 जो है इसके अंदर दर्ज होता है कि लाइसेंस, इसे कहते हैं लाइसेंस का ये रजिस्टर है। रजिस्टर नंबर 17 इसके अंदर असले का लाइसेंस है उसका इंदराज किया जाता है। किसी को पेट्रोल पंप कितने हैं उनका इंदराज किया जाता है। कोई होटल है आपके थाने की हदूद में उसका इंदराज किया जाता है। मुसाफिर खाना है उसका इंदराज किया जाता है। लाइसेंस से रिलेटेड रजिस्टर है रजिस्टर नंबर 17। रजिस्टर नंबर 18 इसे कहते हैं गोला बारूद का रजिस्टर। गोला बारूद थाने की हदूद के अंदर कितना है तो उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी जाती हैं। रजिस्टर नंबर 19 जो है ये है कि थाने के अंदर जितना भी स्टोर रूम आप कहिए, स्टोर रूम के अंदर माल खाना है उसके अंदर कितनी अशिया पड़ी हुई हैं, कौन सी उसमें एंटर हुई, कौन सी उसमें से निकली। तो जितना स्टोर रूम है थाने का, जितना भी माल आता है उसके अंदर रखा जाता है, उसका इंदराज होता है रजिस्टर नंबर 19 में। रजिस्टर नंबर 20 जो है ये हमें बताता है कि थाने के अंदर सैलरी किसकी कितनी है। इसको कहते हैं तनख्वाह का रजिस्टर, या अंग्रेज़ी में आप कैसे अकाउंट्स का ये रजिस्टर है। रजिस्टर नंबर 20 के थाने के अकाउंट्स को डील करता है, तनख्वाहें लेना देना मामलात को जानवन जो लेना देना है। रजिस्टर नंबर 21 जो है ये डील करता है कि रोड सर्टिफिकेट, इसे कहते हैं रोड सर्टिफिकेट रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 21 इसका मतलब ये होता है कि थाने से जब भी कोई कैश ट्रांसफ़र करना है, कहीं जा रहा है कैश थाने से, उसका इसके अंदर तहरीर रोड सर्टिफिकेट दर्ज किया जाता है कि फ़लाँ रोड के ज़रिए कहीं जा रहा है या कहीं से आ रहा है, रोड सर्टिफिकेट रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 22 जो है नकदी का रजिस्टर इसे कहते हैं। नकदी का रजिस्टर का मतलब है थाने के अंदर जो भी कैश मौजूद है, ये कहाँ से कैश आया, किसका है, इसकी डिटेल, कितना कैश मौजूद है, ये कहाँ से आ रहा है और इसका मकसद इधर होने का क्या है, नकदी रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 23 जो है इसे कहते हैं रोल इंस्पेक्शन रजिस्टर। और रजिस्टर नंबर 24 जो है ये होता है पुलिस के कवायद व ज़वाबित इसके अंदर दर्ज होते हैं। रजिस्टर नंबर 23 और 24 ये भी पुलिस के इंटरनल मामलात को डील करता है, कॉमन मैन का इससे कंसर्न नहीं है। रजिस्टर नंबर 25 लास्ट रजिस्टर ये होता है SHO का खुफिया रजिस्टर, जिसके अंदर SHO अपने सारे थाने के जो अमला है उसकी कारकर्दगी, उनके चाल चलन के बारे में लिखता है और SHO इसको अपनी जो है हिफाजत में रखता है, अपने पास रखता है और इसकी मालूमात बड़ी खुफिया रखता है कि मेरे अमले का चाल चलन कैसा है और उनकी कारकर्दगी कैसी है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ पुलिस के अंदर चलने वाले निज़ाम का पता चला होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। हाँ, कुछ दोस्त मैंने देखा कि एडवोकेट्स भी नाराज़ हो रहे थे, कुछ पुलिस वाले। नो, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है भाई, हम सिर्फ हमारा मकसद एजुकेट करना है, आवाम को कानून से अवेयरनेस देना, यही हमारा मकसद है। बहरहाल कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप समझते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकॉन के बटन को दबाने का फ़ायदा ये होता है, जो बेल का निशान है, कि आइंदा जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।